हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम ए सिविल लेक्चर। मैं खान मोहम्मद मोहतशिम। ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 18 है, जिसमें मैं आप लोग को यूनिट 2 सिंपल स्ट्रेसेस स्ट्रेन एंड इलास्टिक कांस्टेंट का टॉपिक शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेन, कंसेप्ट ऑफ सिंगल शेयर एंड डबल शेयर और पंचिंग शेयर क्या होता है वो बताऊंगा। इसी के साथ साथ हम लोग प्रीवियस ईयर के अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं ये टॉपिक के रिगार्डिंग वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस क्या होता है बच्चों? व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू टू इक्वल and opposite forces acting tangentially across the resisting section, then the body tends to shear off the section. The stresses induced in the section is known as shear stress. For example, आपके पास दो प्लेट्स है और दो प्लेट्स को आपने एक रिवेट से कनेक्ट किया है बच्चों। आप दो तरफ से फोर्स लगा रहे हो, आप इधर से एक फोर्स लगा रहे हो, आप इधर से फोर्स लगा रहे हो। अब ये फोर्स लगाने की वजह से क्या होगा बच्चों? ये बीच में से ब्रेक हो जाएगा। आपकी प्लेट का एक सेक्शन ये साइड मूव कर जाएगा और एक सेक्शन ये साइड मूव कर जाएगा। तो ये आपका जो रिवेट है वो यहाँ पे इतना टूट जाएगा और ये इधर टूट जाएगा। तो ये सेक्शन जो बच्चों ये दिख रहा है, ये वाला पोर्शन जहाँ पे ये वाला सेक्शन, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे टेंजेंशियली फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे ये फोर्स की वजह से जो स्ट्रेसेस आएंगे उसको बोलते हैं हम लोग शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला है टेंजेंशियल फोर्स डिवाइड बाय रेजिस्टिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया। उसी के साथ साथ बच्चों शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन क्या होता है? शेयर स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय द परपेंडिकुलर लेंथ इन द प्लेन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई सेक्शन है ABCD नाम देता हूं मैं इसको। आपने यहाँ पे फोर्स लगाया, आपने टेंजेंशियल फोर्स लगाया P। तो बच्चों ये फोर्स लगाने से, ये P फोर्स लगाने से आपकी जो बॉडी है वो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट देगी, डिफॉर्मेशन देगी। तो आपका A पॉइंट जो था, D पॉइंट जो था वो D डैश में कन्वर्ट हो जाएगा, C का पॉइंट C डैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो चेंज इन लेंथ है, ये जो लेंथ है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, ये रेशो जो है वो होगा आपका शेयर स्ट्रेन। प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए और स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसे नोट डाउन कीजिए। ये डेफिनेशंस कई बार एग्जाम में पूछी हुई है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों कंसेप्ट ऑफ सिंगल शेयर एंड डबल शेयर। सिंगल शेयर और डबल शेयर के अंदर क्या, इसका क्या कंसेप्ट है ये देखेंगे हम लोग। देखिए, सिंगल शेयर को समझने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, दो प्लेट्स बना देता हूँ। इसको अगर आप दो फोर्सेस लगा रहे हो, दो अपोजिट फोर्सेस लगा रहे हो, और अगर आपने इसको एक रिवेट से कनेक्ट किया है बच्चों, तो ड्यू टू फोर्स क्या होगा? एक सेक्शन आपका ये साइड जाएगा और एक सेक्शन ये साइड जाएगा। तो बच्चों ये जो कांटेक्ट हो रहा है दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में जो सरफेस कांटेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे जो प्रोड्यूस होगा स्ट्रेस उसको हम लोग बोलते हैं शेयर स्ट्रेस। और ये एक ही प्लेन के अंदर हो रहा, ये आपकी फर्स्ट बॉडी है, ये आपकी सेकेंड बॉडी है। तो फर्स्ट और सेकेंड बॉडी के अंदर जो स्ट्रेसेस आ रहे दोनों के कॉम्बिनेशन से, तो उसको बोलते हैं हम लोग सिंगल शेयर। इसको बोलेंगे हम लोग सिंगल शेयर। सपोज कीजिए आपके पास तीन प्लेट्स हैं, आपने तीनों को एक रिवेट से कनेक्ट किया है। आप यहाँ पे कुछ फोर्स लगा रहे हो P/2, यहाँ पे कुछ फोर्स लगा रहे हो P/2 और यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो P। तो होगा क्या बच्चों? ड्यू टू दैट फोर्स आपका ये सेक्शन इधर जाएगा, ये सेक्शन इधर जाएगा और ये सेक्शन इधर जाएगा। तो आपका जो बोल्ट है, आपका जो रिवेट है वो तीन पार्ट्स में टूट जाएगा। ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड दोनों प्लेट के बीच में जो शेयर प्रोड्यूस हो रहा है, ये वाला शेयर,
ये वाले शेयर को हम लोग बोलेंगे, एक ये हो गया आपका एक शेयर, और 2 और 3 ये दो प्लेट्स के बीच में जो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2 और 3 के बीच में जो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये आपका ये एक शेयर है, ये एक शेयर है, तो ये डबल शेयर हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डबल शेयर। अब डबल शेयर और सिंगल शेयर के अंदर डिफरेंस क्या होता है? अगर मैं शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला लिखूं, शेयर स्ट्रेस क्या होता है बच्चों? शेयर स्ट्रेस अभी मैंने बताया, शेयर फोर्स डिवाइड बाय एरिया, टेंजेंशियल फोर्स डिवाइड बाय एरिया। शेयर फोर्स डिवाइड बाय एरिया। अब यहाँ पे देखिए सिंगल शेयर है तो आप फार्मूला लिखोगे P बाय एरिया का फार्मूला π/4 इंटू डी स्क्वायर। लेकिन बच्चों जब डबल की बात हो रही है, ये सिंगल शेयर के लिए, जब डबल शेयर की बात हो रही है तो इसके अंदर जो शेयर स्ट्रेस लिया जाएगा, शेयर स्ट्रेस यहाँ पे डबल होने की वजह से आप फार्मूला P/A नहीं लोगे, P/2A लोगे। ये 2 क्या किस लिए ले रहे हो आप? ये डबल शेयर के लिए ले रहे हो। किसके लिए ले रहे हो? डबल शेयर के लिए आप यहाँ पे 2 लिखते हो बच्चों। तो आप फार्मूला लोगे P/2 इंटू π/4 इंटू डी स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में आपको सिंगल शेयर बोला तो आप फार्मूला P/π/4 इंटू डी स्क्वायर लिखना है। अगर आपको डबल शेयर बोलता है बच्चों तो आप P/2A लोगे। प्लीज़ इसे नोट डाउन कीजिए, ये आपको आने वाले न्यूमेरिकल्स में लगने वाला है। नेक्स्ट है बच्चों पंचिंग शेयर। पंचिंग शेयर क्या होता है बच्चों? पंचिंग शेयर इज डिफाइंड एज व्हेन प्लेट फेसेस सम पंच into the plate, then the circumference of the punch faces the shear resistance from that plate is called punching shear. punching shear मतलब क्या? अगर आपके पास एक सर्कुलर डिस्क है, सर्कुलर सेक्शन है, इसमें आप क्या कर रहे हो? पंच कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ हैमर। आपने क्या किया? लोड लगाया इसके ऊपर, आप लोड लगा रहे हो, आप फोर्स लगा रहे हो इसके ऊपर, F फोर्स लगा रहे हो। आप इसको F बोल सकते बच्चों, P बोल सकते आपके हिसाब से। जब आप फोर्स लगा रहे हो तो क्या होता है, इसके जो हैमर की वजह से जब आप लोड लगा रहे हो तो इट्स when the plate faces some punch into the plate, then the circumference of the punch जो है ये फेस करता है शेयर रेजिस्टेंस, उसी को हम लोग बोलते हैं पंचिंग शेयर। लोड लगाने के बाद ये वाले पोर्शन पे जो स्ट्रेसेस आते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ दैट पंच नोन एज पंचिंग शेयर, रेजिस्टिव फोर्स वहाँ से प्रोवाइड होता है। बच्चों इसके अंदर नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर डिफरेंस ये होता है कि इसके अंदर एरिया आप पाई इंटू डी इंटू टी लेते हो। ये टी रहेगा आपका, और डी मतलब डायमीटर रहेगा, टी मतलब थिकनेस। आप π/4 इंटू डी स्क्वायर फार्मूला नहीं लेना है बच्चों आपको। अगर पंचिंग शेयर वर्ड आया तो याद रखिए आपको फार्मूला पाई इंटू डी इंटू टी लेना है। आप यहाँ पे F भी लिख सकते हैं फोर्स को, और आप P से भी इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो आप देखिए, आप शेयर स्ट्रेस का फार्मूला क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स को अगर आप F से रिप्रेजेंट करते हैं और P से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइड बाय एरिया। अब एरिया यहाँ पे क्या लोगे आप? पाई इंटू डी इंटू टी। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है Q से। अगर आपको F और P निकालना है तो आप क्या करोगे? Q इंटू पाई इंटू डी इंटू टी, ये फार्मूला यूज़ करोगे। प्लीज़ ये फार्मूला नोट डाउन कीजिए। अभी जो न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे उसके अंदर ये फार्मूला यूज़ में आएगा। पंचिंग शेयर के अंदर याद रखना है आपको, डिफरेंस यही है कि हम लोग π/4 इंटू डी स्क्वायर एरिया लेते थे नॉर्मल में, लेकिन जब पंचिंग शेयर आया तो हम लोग पाई डी इंटू टी लेंगे। प्लीज़ इसे नोट डाउन कीजिए। बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आया है, a hole of diameter 10 mm is to be punched through a plate of 8 mm thickness. If the permissible shear stress in material of the plate is 80 MPa, calculate the force required to punch a hole. सबसे पहले मैं गिवन डेटा लिखता हूँ। गिवन क्या है? एक प्लेट है
एक उसके अंदर एक होल मारे हुआ है, होल की डायमीटर है, आपको डी की वैल्यू गिवन है 10 mm। इसी के साथ साथ आपको थिकनेस ऑफ प्लेट गिवन है बच्चों 8 mm। परमिसिबल शेयर स्ट्रेस मतलब क्यू की वैल्यू गिवन है 80 MPa। MPa क्या होता है बच्चों? न्यूटन पर mm स्क्वायर। नो नीड टू चेंज द यूनिट, न्यूटन पर mm स्क्वायर है आपके पास क्यू है, टी है, डी है। आपको क्या निकालना है बच्चों? पी निकालना है। आपके पास फार्मूला क्या है शेयर स्ट्रेस का? अभी मैंने बताया Q इज इक्वल टू, क्या फार्मूला है? Q इज इक्वल टू P बाय ए। तो अब यहाँ पे याद रखिए आपको P निकालना है, तो आप क्या लिखोगे? Q इंटू एरिया। Q, अब एरिया यहाँ पे सर्कुलर सेक्शन है, डायमीटर गिवन है, तो आप पाई बाय 4 डी स्क्वायर नहीं ले सकते बच्चों। यहाँ पे पंच किए हुआ है, पंचिंग किए हुआ है, पंच होल है लिखे हुआ क्वेश्चन में, तो इसलिए आपका फॉर्मूला यहाँ पे आएगा पाई इंटू डी इंटू टी। क्यू की वैल्यू कितनी है? क्यू है 80 पाई। डी कितना है बच्चों? डी की वैल्यू है 10 और टी की वैल्यू है 8। सॉल्व कीजिए प्लीज़, कैल्सी का यूज़ कीजिए। 20.106 इंटू 10⁻³ न्यूटन आएगा आपका आंसर। P की वैल्यू आएगी 20.106 इंटू 10⁻³ न्यूटन। प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट है अ फोर्स ऑफ 50 किलो न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू पंच अ सर्कुलर होल ऑफ 20 mm डायमीटर in a metal plate having 3.5 mm thickness. Calculate the shear stress and the compressive stress developed in the punching rod. सबसे पहले हम लोग गिवन डेटा लिखते हैं। गिवन क्या क्या है? अ फोर्स ऑफ 50 किलो न्यूटन, मतलब आपको P की वैल्यू गिवन है 50 किलो न्यूटन। कन्वर्ट कीजिए 50 इंटू 10⁻³ न्यूटन। देन पंच अ सर्कुलर होल, आपके पास डायमीटर गिवन है 20 mm का। देन प्लेट थिकनेस गिवन है, टी की वैल्यू है आपके पास 3.5 mm। शेयर स्ट्रेस आपको निकालना है, मतलब आपको क्यू की वैल्यू निकालना है। इसी के साथ साथ बच्चों आपको सिग्मा की वैल्यू निकालना है, सिग्मा सी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस निकालने हैं आपको। आप कैसा सॉल्व करोगे? आपके पास क्यू का फार्मूला है। क्यू का फार्मूला क्या है? P बाय ए। पंचिंग शेयर है इसलिए P डिवाइड बाय एरिया का फार्मूला लोगे, पाई इंटू डी इंटू टी। यहाँ पे आप पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर नहीं लोगे बच्चों। तो P की वैल्यू है 50 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय पाई इंटू डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू है 20 और टी की वैल्यू है 3.5। सॉल्व कीजिए तो आपके पास Q की वैल्यू आएगी 227.36 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये बच्चों आपके पास आ गई Q की वैल्यू। इसी के साथ साथ आपको सिग्मा निकालना है। सिग्मा का फार्मूला क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स कितना है? 50 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई एरिया। बच्चों यहाँ पे एरिया का जो फार्मूला है तो आप यहाँ पे पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर लोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस निकालना है। सिर्फ पंचिंग रहेगा तो ही आपने एरिया का फार्मूला चेंज करना है। तो ये हो जाएगा 50 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय पाई बाय 4 इंटू 20 स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, ये आएगा बच्चों 159.15 न्यूटन पर mm स्क्वायर। प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए और स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसे नोट डाउन कीजिए। तो ये था हम लोग का लेक्चर नंबर 18, जहाँ पे मैंने आप लोग को शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेन, कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल शेयर एंड डबल शेयर बताया, पंचिंग शेयर बताया। आने वाले लेक्चर के अंदर बच्चों हम लोग ट्राई एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम चेक देखेंगे, बल्क मॉड्यूलस देखेंगे, बल्क मॉड्यूलस क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी किसे कहते हैं वो देखेंगे, और उन लोगों के बीच का रिलेशन देखेंगे, रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड बल्क मॉडुलस क्या होता है। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग ये टॉपिक कवर करेंगे। बच्चों अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।